तो दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 11 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी क्लास है 12। इससे पहले की क्लास में हमने हर क्लास में अलग टाइप देखा, जिसमें हम इस प्रकार नंबर सिस्टम में 9 से 10 टाइप कर चुके हैं दोस्तों। और हमने लास्ट क्लास में किया था LCM एंड HCF, उसी का अब हमारा आगे कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसी को हम देखिए। यह आप अलग से टाइप लगाकर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास दोस्तों दो संख्याएं हैं A और B, ठीक है। आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM, ठीक है। उनके HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यह बात आप समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं दोस्तों 12 और 15, ठीक है। दो संख्याएं आपको दी गई हैं दोस्तों 12 और 15। अब हमको क्या करना है, इनका HCF है हमारे पास 3 और हमारा LCM आएगा 60, ठीक है। HCF हमारा 3 है और LCM हमारा 60 है। आपको मैंने LCM और HCF निकालना दोस्तों पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है। अगर आप LCM और HCF निकालने में अभी भी कन्फ्यूज़न रखते हैं तो आप प्लेलिस्ट खोलें और उसमें आप पुरानी वीडियो को शुरू से देखें, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको इसमें फॉलो करें। HCF है आपका 3, LCM है आपका 60, ठीक है। एक संख्या है आपकी 12 और दूसरी संख्या है दोस्तों आपकी 15, ठीक है। अब आपने ये इस रूल में फॉलो कर लिया है। अब देखिए 6 या 18 180 और आप 12 × 15 करेंगे तब भी आपको 180 आएगा। अर्थात ये बात हमारी सिद्ध हो चुकी है कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है दोस्तों वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके पास दो संख्याएं हैं दोस्तों 9 और 12, नहीं 9 और 12, ठीक है। इनका आपके पास HCF है दोस्तों 3 और इनका LCM है आपके पास 36, ठीक है। आप इसमें फॉलो करेंगे संख्याओं का HCF 3, LCM 36, एक संख्या है आपकी 9 और एक संख्या है आपकी 12, ठीक है। 36 तिये 108, 12 नम्मा 108। अर्थात संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के HCF और संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर है। यह बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इस पर हमसे किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का LCM 70 तथा उनका HCF 7 है, ठीक है। दोस्तों आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं जिनका LCM आपके पास 70 है और HCF आपके पास 7 है तथा एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। दोस्तों आपके पास यह है, दो संख्याएं दी गई हैं आपको जिनका आपके पास LCM 70 है, HCF 7 है और आपकी एक संख्या आपको 35 दी हुई है। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है। इसके लिए मैंने आपको भी जो कॉन्सेप्ट बताया था, LCM संख्याओं का इंटू HCF, ठीक है, बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। अर्थात ये हमारी पहली संख्या होती है दोस्तों और ये हमारी दूसरी संख्या होती है। इसी पे आधारित हमारा ये एग्जाम्पल है। देखिए हमको LCM दिया हुआ है दोस्तों 70, HCF आपके पास 7 है और हमारा जो पहली संख्या है दोस्तों वो है 35, दूसरी संख्या B हमको निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 35 दूना 70, अर्थात आपकी जो दूसरी संख्या आई है वह है 14। इस प्रकार आपसे इसमें अगर वो दे दें आपको कि LCM 70 है, HCF भी 7 है और दूसरी संख्या आपकी 35 है, तो पहली संख्या बताओ। या फिर आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए HCF 70 है तो आपको LCM निकालना है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा एक संख्या 15 है। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा एक संख्या 15 है तथा संख्याओं का LCM 60 है तथा संख्याओं का HCF 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, यह आपके पास क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, एक संख्या हमारी 15 है तथा संख्याओं का LCM 60 है और संख्याओं का HCF 3 है। आपसे पूछा है दूसरी संख्या बताओ। आप क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल है आपके पास कितना, 180। ठीक है, ये हमारा इसी में फॉलो होगा, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। ठीक है, हमको A इंटू B दिया है दोस्तों 180। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, LCM है हमारा कितना 60 और HCF है हमारा 3। ठीक है, अर्थात हमारा ये 180 बराबर 180, अर्थात संख्याओं का जो गुणनफल है वो 180 है दोस्तों, और LCM और HCF का गुणनफल भी 180, ये मैंने आपको अभी बताया था। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, LCM है हमारा इसमें कितना 60। ठीक है, HCF है हमारा 3 और एक संख्या है हमारी 15, तो हमारी दूसरी संख्या होगी दोस्तों 15 चौके 60, अर्थात संख्या हमारी 12। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन में दिया जाए, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इसमें ऐड किया है क्वेश्चन में, बाकी हमारा क्वेश्चन था कि आप संख्याएं बताएं दूसरी कौन सी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए अब आपसे क्या कहा जाए, दो संख्याओं का योग 72 है तथा उनका HCF 2 है तथा उनका LCM कितना है दोस्तों 102। ठीक है, आपके पास दो संख्याओं का योग 72 है, HCF आपके पास 2 है, LCM आपके पास 102 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है। हमारे पास हमने माना कोई संख्या A है और दूसरी संख्या हमारे पास B है। संख्याओं का आप व्युत्क्रम करेंगे 1/A और 1/B। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे दोस्तों, ये आएगा आपका A + B बटे AB। ठीक है, AB आप कॉमन लेंगे नीचे और हमारा A से कट जाएगा, ऊपर आएगा B। इसी प्रकार आप इसको B + A या A + B लिख सकते हैं, इसको हम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, अर्थात हमारे पास संख्याओं का योगफल और संख्याओं का अगर गुणनफल आ जाए तो उससे हम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास HCF है दोस्तों 2। ठीक है, LCM आपको दिया गया है दोस्तों 102। ठीक है, और आपको A + B संख्याओं का जो योगफल है वह दिया गया है 72। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, A इंटू B अगर हमारे पास हो तो हम संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकाल सकते हैं। A इंटू B आप निकाल सकते हैं LCM इंटू HCF बराबर होता है आपका A इंटू B। ठीक है, LCM है आपके पास 102, HCF है आपके पास 2, A इंटू B आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, ये होगा हमारा 204, आप इसको गुणा करेंगे, यह आएगा आपका A इंटू B। ठीक है, इसमें आप अप्लाई करेंगे, A + B है आपका 72 और A इंटू B है आपका 204। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका आप सॉल्व करें, इसको 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। इसको आप पुनः 3 से काट दें, 3 छक्के 18 और 17 3 51। यह आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। इससे ज़्यादा आप इसको सरल नहीं कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे, ये भी एक टाइप होता है जो आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ से ही पूछा जाता है। ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे। अब है हमारा एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो गया है। इस पर बेस्ड मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नया टाइप है दोस्तों इसी में, ये है हमारा वर्ग और वर्गमूल। इससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आसान होते हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार हम संख्याओं के वर्ग निकालते हैं, किस प्रकार हम संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें दोस्तों। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए हम वर्गमूल संख्या के किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 2 का वर्ग बताओ, इसी प्रकार 3 का और 4 का। हम संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे दोस्तों 2 के लिए हम क्या करते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। इसी प्रकार आप 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। इसी प्रकार आप 4 × 4, यह आएगा आपका 16। अर्थात आप इससे क्या समझे, हम जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं दोस्तों, हम उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए आप 9 का वर्ग निकालें, तो हम 9 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 का वर्ग होगा। इसी प्रकार आपसे कहा जाए आप 15 का वर्ग निकालो, हम क्या करेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा हमारा 225। अर्थात हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए संख्या के हम 2 पेयर ले रहे हैं। अब देखिए आगे आपको क्या करना है दोस्तों, 1 से 30 तक के वर्ग आपको टिप्स पे याद करने। अर्थात मैं आपको यहाँ पर 1 से 30 तक के वर्ग लिख रहा हूँ, जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और उन्हें आप सुबह शाम डेली रिवाइज करें। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ रिवाइज करते रहें, वह आपके बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसी प्रकार 6 का होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है दोस्तों 64, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। ठीक है, आप देखेंगे 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100, 11 का जो स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसी प्रकार 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256, 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289, 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, और 20 का होता है हमारा 400। ठीक है, अब देखिए आप 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है दोस्तों 484, 23 का आपका स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676, 27 का होता है दोस्तों स्क्वायर 729, 28 का होता है हमारा 784, इसी प्रकार 29 का होता है हमारा 841, और 30 का होता है दोस्तों 900। ठीक है, आपको 1 से 30 तक के वर्ग लिखने हैं, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें।
इनको आप डेली जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट में आप इनको रिवाइज करें। आपके बिल्कुल टिप्स पे होंगे जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान और जल्द ही आपका टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना कम समय लगेगा वो आप कैलकुलेशन को कम करें जिससे आपका समय कम लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको वर्ग याद करें कि अगर कोई क्वेश्चन में आपका इनसे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन आती है तो हम तुरंत बिना उनको सॉल्व करें, जैसे अगर आपके पास 27 की स्कोर आता है तो आप 27 × 27 करेंगे तब जाके आप निकालेंगे। अगर आपको याद है तो हम डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको लिख लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इनको किस प्रकार निकालते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 से 9 तक के तो आपको याद करने ही है दोस्तों, उनमें तो शायद आपको याद ही होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों 10 से 99। ठीक है, आप 10 से 99 तक की संख्या है, अर्थात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2 अंकों की सभी संख्याओं का स्क्वायर आप एक ही मेथड से निकाल पाएंगे। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत से आपको बताते हैं 1 से 50 तक के याद करो, 50 तक का ये वो होता है हमारा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट होता है। फिर आपको 50 से अधिक, 100 के नज़दीक, 100 से अधिक वो बताए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके पास आपसे कहा जाए 12 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, आपको इसी प्रकार दोस्तों मैं अगला एग्जाम्पल बताऊंगा, आप इसके माध्यम से समझें। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। ये जो 2 संख्याएं होती हैं हमारी, हमको इनका स्क्वायर कर लेना है और स्क्वायर करना है हमें 2 अंकों का। अर्थात अगर हमारा जैसे 2 का आ रहा है 4 तो हम उसको 0 4 लिखेंगे, या फिर जैसे हमारा 9 आ रहा है उसको हम 0 9 लिखेंगे। अर्थात हमको यहाँ इसका 2 अंकों का लिखना है और फिर हमें 1 का स्क्वायर करना है 1। ठीक है, अब हमारी जो ये तीनों संख्याएं पावर सहित इनका आपस में 1 × 2 × 2 इनका मल्टीप्लाई करना है और इस अंक को छोड़ते हुए उनको ऐड करना है आगे की संख्या में। यह आएगा आपका 144। ठीक है, आप इसके माध्यम से आपके समझ आया होगा, नहीं तो देखिए अगला एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे दोस्तों आपसे क्या कहा जाए, आपको निकालना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, हम 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, आप इसको 2 अंकों का लिखेंगे, 0 और 9। ठीक है, 0 और 9 हमने लिख दिया है। अब हमारी जो ये 3 संख्याएं हैं दोस्तों, 1 × 3 × 2, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 6। हमको इकाई के अंक में नहीं लिखना है, इकाई के अंक को छोड़ते हुए आगे लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे 6 यहाँ लिख देंगे, इनको ये हमको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ हमको ऐड करना है, ये आएगा आपका 169। ठीक है, जैसे आपसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, आपसे कहा जाए 14 का स्क्वायर निकालेंगे आप। ठीक है, आप 1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1 और 4 का होता है 16। अर्थात अब आपको 0 लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 4 का जो स्क्वायर होता है ऑलरेडी हमारा 2 अंकों का है। ठीक है, अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 × 2 पावर सहित दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 8। आप क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर 8 आप लिख देंगे, ये होगा आपका 196। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी 2 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे आपसे कहा जाए 19 का स्क्वायर आप निकालो। ठीक है, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 181, नहीं 81 दोस्तों, 9 का 81 और 1 का 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये है 1 × 9 × 2 इनका आपस में गुणा करना है दोस्तों। 19 का 2 से गुणा नहीं करना है, 1 × 9 × 2। ठीक है, कभी आप डायरेक्ट गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। ये होगा 9 दूनी 18, हमको इकाई का अंक छोड़ना है दोस्तों और आगे इसको ऐड करना है। ठीक है, 1 8 8 16 का 6 का हासिलाई 1 2 1 3, यह आया हमारा 19 का स्क्वायर। आगे देखें आप, अब मैं समझता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा दोस्तों। देखिए जैसे आपसे क्या कहा जाए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारा
जैसे आपसे कहा जाए आपको 22 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर और 2 का, इसका है हमारा 4, फिर हमारा ये है 1 अंक आ रहा है, इसका हम लिखेंगे 0 4, 2 अंक का लिखना है, मैंने आपको ये बताया था। अब आपको ये तीनों संख्याएं जैसे 2 यहाँ, ये 2 और जो पावर होती है इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। इकाई के अंक को आपको छोड़ना है और आपको बाकी की संख्या में वह जोड़ देना है, ठीक है। ये आएगा आपका 484, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 69 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36 और 9 का होता है 81, ठीक है। 6 का हम जानते हैं और हम 9 का भी जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 9 छीके 54, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 6 इंटू 2, 9 छीकी 54 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। हमको 6 का हमने यहाँ लिख दिया है और 9 का, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी पावर होती है उसको इस दोनों अंकों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने 6 और 9 से 2 को गुणा कर दिया है, हमारा 108 आया। इकाई के अंक को हमें छोड़ना है और आगे इसको हमको ऐड करना है। 1 8 8 16, 6 का 1, 6 और 1 7, आपका आएगा दोस्तों 4761, ठीक है। अब देखिए आप अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको निकालना है 68 का स्क्वायर, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और आप साथ साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे आपके जल्दी समझ में आएगा। हम किसी चीज़ के बारे में जितना सोचते हैं तभी वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह समझ आती है। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, ठीक है। ये आप इस प्रकार लिखेंगे और अब जो 6 और 8 का गुणा करना है हमको 2 के साथ, 6 8 48 दूनी 96। हमको इकाई के अंक में ये नहीं लिखना है, ये हमको इन बचे अंकों के साथ ऐड कर देना है। 4 6 6 12 का 2 का हसीलाई 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 का हसीलाई 1, ये आएगा आपका 4624, ठीक है। अगली एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास, आप क्या करेंगे, आपसे कहा जाए 76 का आपको स्क्वायर बताना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करना, आपको 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये 2 अंक होते हैं इनका मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 छीकी 42 दूनी 84, यह आएगा आपका 84। इसको आपको इकाई के अंक को छोड़ना है और यहाँ आपको ऐड करना है। 6 4 3 7, 9 और 8 17, यह आएगा आपका 5776। इस प्रकार आप किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, चाहे वह संख्या कोई भी हो। या हमें ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि हम अगर हमारा जो वर्ग है इकाई के अंक का वो अगर 1 अंक आ रहा है तो हम उसको 0 के साथ ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों आपको क्या करना है, 98 का स्क्वायर निकालें। हम कुछ नहीं करना, हमको मात्र 1 से 9 तक के वर्ग याद हैं तो हम 2 अंकों की सभी संख्याओं के वर्ग इजीली निकाल सकते हैं। 9 का आप जानते हैं दोस्तों 81 और 8 का होता है 64, इस प्रकार आप लिखेंगे। अब ये जो 2 अंक हैं 9 और 8 और 2, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 9 इंटू 8 इंटू 2, 9 अंठा 72 दूनी होता है आपका 144, ठीक है। हमको इस इकाई के अंक में नहीं लिखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये आगे की संख्या में ऐड कर देना है। 4 6 4 10, 4 5 और 1 6, 8 और 1 9, ठीक है दोस्तों। यह आएगा आपका 9604, ठीक है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए 94 का एग्जाम्पल आप देखिए। हमको क्या करना है, हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, इसी प्रकार 4 का होता है 16। ये आप इस प्रकार दोनों के स्क्वायर अलग अलग लिख लेंगे। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, 9 का 4 का और 2 का। 9 चौके 36 दूनी 72 आपका ये आएगा।
अब हम इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इकाई के अंक में कुछ नहीं लिखना, ये बची संख्या में आगे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 8, ये है आपका स्क्वायर निकलेगा। तो अब मैं आप समझता हूँ कि आपकी ये चीज़ अच्छी तरह समझ आई होगी। आप 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों। और देखिए अब आप जैसे दोस्तों आपके पास क्या है, आपसे कहा जाए 15 का स्क्वायर, इसी प्रकार आपसे कहा जाए 25 का स्क्वायर, आपसे कहा जाए 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, और फिर आपसे जैसे कहा जाए 75 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इनको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको उस मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इकाई का अंक 5 है, हमको क्या करना है, इकाई के अंक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हम करेंगे 25। अब ये जो 1 है इससे जस्ट अगली संख्या, जैसे हमारे पास 2 है, इस 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, 225। देखिए इकाई के अंक का आप स्क्वायर करें 25, अगली संख्या है 2, इससे जस्ट अगली संख्या है हमारी 3, इस 2 को आपको इससे अगली संख्या 3 है तो उससे गुणा करना है, 3 दूनी 6, 625। 5 का स्क्वायर आप पुनः लिखेंगे 25। अब 3 से जस्ट बड़ी संख्या है दोस्तों 4, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, 3 चौके 12। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25। 4 से जस्ट बड़ी संख्या है हमारी 5, उसको आप 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। इसी प्रकार आपके पास है जैसे 75, आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। 7 से जस्ट बड़ी संख्या है दोस्तों 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56। तो इस प्रकार आप जिनके इकाई के अंक में 5 होता है, 2 अंकों की संख्या है, उसका हम डायरेक्ट वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, आपके पास है दोस्तों 85, 95 और 65। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है, आप डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 से अगली बड़ी संख्या है 9, तो 8 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 × 72। ठीक है, इसी प्रकार 5 का निकालेंगे आप 25, 9 से जस्ट बड़ी संख्या है दोस्तों आपकी 10, तो 9 × 10 करेंगे, 9 × 10 90 आपका आएगा। इसी प्रकार 65 के लिए आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हमको कर देना है 25। 6 से जस्ट बड़ी संख्या है आपकी 7, 6 से बड़ी संख्या है हमारी 7, यहाँ है 10 और यहाँ है दोस्तों 9। ठीक है, तो 7 को आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42। इस प्रकार आप 2 अंकों की इन संख्याओं में जिनमें इकाई का अंक 5 होता है, 5 का स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, 5 का 25 आप कर देंगे। इसको इससे एक बड़ी संख्या, जैसे ये 6 है तो आपको इसको 7 से गुणा करके लिख देना है, 6 7 42। डायरेक्ट, ना कोई फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखते ही आप इनका वर्ग निकाल पाएंगे दोस्तों। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। ठीक है, और देखिए अब आप संख्याओं का वर्ग, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे संख्या की इकाई का अंक 5 हो या ना हो। 5 का मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको अगर 75 का पूछा जाए तो 5 का 25 और 7 को 8 से गुणा करेंगे 5625 आएगा। आप बिना कैलकुलेशन के मुख्य ज़ुबानी इनको बता सकते हैं। अगर आपके नहीं समझ आया है तो एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कहा जाए 84 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, हमारे पास पता है दोस्तों 8 का होता है 64 और 4 का होता है 16। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे दोनों संख्याओं का अलग अलग। ठीक है, अब इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 × 4 × 2। ठीक है, 8 चौके 32 दूनी, ये आएगा आपका 64। ठीक है, 64 को आपको इकाई के अंक में नहीं लिखना है दोस्तों, आपको उससे अगली संख्या में उसको जोड़ देना है, 6 5 10 और 7। ये आपका 2 अंक की किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। ना आपको अलग को अलग मेथड रखना, 1 से 25 तक या फिर 50 तक की अलग कॉन्सेप्ट होता है, फिर 100 के नज़दीक की संख्या, 100 से अधिक की संख्याओं का अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप एकमात्र मेथड से
2 अंक की सभी संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह बात आपके समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। आज हमने सीखा वर्ग निकालना, अगली क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल निकालना। ठीक है, आप हमारी क्लास PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी OJ क्लासेज के नाम से है दोस्तों, उसको आप जाकर ज्वाइन करें। वहाँ आपको जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका कंप्लीट नोट्स वहाँ आपको प्रोवाइड होगा। और हमारी जो मैथ की क्लास आती है वो सुबह 9 बजे, और हमारी साइंस की क्लास आती है दोस्तों 10 बजे। ये क्लास हमारे चैनल पे कंटिन्यू आ रही है दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेज को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।